यूनिवर्स का ये नियम बेहद शानदार है। यूनिवर्स किसी भी जगह को कभी भी खाली नहीं छोड़ता है। यूनिवर्स, अगर आप यूं कहें तो ये भी पूरी तरह से सही होगा कि यूनिवर्स खाली जो जगह है उससे पूरी तरह से नफरत करता है। यूनिवर्स उस खाली जगह को हमेशा भर देता है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो कहीं ना कहीं ये गलती कर रहा है कि वो यूनिवर्स के जो मूलभूत नियम है या बेसिक जो नियम है, फंडामेंटल है, उनको नहीं जानता। आज इस वीडियो में 3 ऐसे नियम यूनिवर्स के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनको समझ के आप अपनी लाइफ को वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नहीं भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। ये तो हमने ही यूनिवर्स के नियम को नहीं समझा। इन नियमों में जो पहला नियम है वो है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि दृष्टा भाव, फोकस, नजरिया, ध्यान। आपको चाहिए क्या? बहुत सारे लोगों का इसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं है। वो हमेशा शिकायतें करते मिलेंगे आपको। एक दिन वो कहेंगे मुझे ये चीज चाहिए, दूसरे दिन वो इस चीज को भूल जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे मुझे ये चाहिए, फिर तीसरे दिन वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चीज चाहिए। आपने भगवान को कंफ्यूज कर रखा है भैया। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आप मेन्यू देखते हैं, आप एक चीज वहां पे कोई ऑर्डर करते हैं, एक डिश ऑर्डर करते हैं। वो जैसी ही बन के तैयार होती है, वेटर आपकी तरफ लेके आने वाला होता है, आप कहते हैं कि नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए। फिर वेटर जाता है दूसरा ऑर्डर लेके, वो जब कंप्लीट होने वाला होता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कैसे बात बनेगी? वेटर कुछ भी आपको नहीं देने वाला है अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे। लोग यही गलती कर रहे हैं। उनका फोकस ही नहीं है, उनका नजरिया ही नहीं है। वो ऐसा ही कुछ मानिए कि वो टिकट काउंटर के ऊपर खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, और टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठा है उसको कह रहे हैं कि भैया मुझे टिकट दे दो। वो पूछ रहा है कि कहाँ की टिकट दूं, और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ की टिकट मुझे दोगे, आप यहाँ की दे दो, आप वहां की दे दो। ऐसे थोड़ी ना उसको टिकट मिल जाएगी। फोकस होना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या। एकदम से आपको लगेगा कि हाँ हम पूरी तरह से फोकस है, लेकिन फोकस आपका बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। इसे समझने के लिए ऑब्जर्वर इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट है, उसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को मैंने कई बार अपनी कई सारी वीडियो में शेयर भी किया है आपके साथ। इसमें होता ही यूं है, इसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये देखा गया है कि जब एनर्जी को किसी वेव को किसी गन में फायर किया गया, एक स्पेशल तरह की गन से, तो वो वेव जब उसको नहीं देखा जा रहा है तो वो वेव ही है, लेकिन जैसे ही उसको देखा जा रहा है तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट काम करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अभी आप जिस भी रूम में बैठे हैं, इसको किसी ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, इसके बारे में किसी ने पहले माइंड में सोचा होगा, उसको लगातार उसने सोचा है, लगातार उसके ऊपर काम किया है, फिर ये रूम बना है। इसलिए अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को बेटर बनाइए, अपने दृष्टा भाव को बेटर बनाइए। आपने हमारे आप हर धर्म के अध्यात्म में भी देखा होगा कि दृष्टा भाव के ऊपर बहुत बात की गई है, ध्यान लगाया गया है। एक चीज को, किसी चीज को क्रिएट करने के लिए ध्यान लगाया जाता है बार बार। तो यहाँ आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझना होगा। आपका फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए जो चीज आपको चाहिए। कहने का मतलब जो चीज आपको चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, आपको भी वो आंख ही दिखाई देनी चाहिए। तभी आप अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तभी आपका एक एक ब्रेन सेल उस वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होगा जिस वाइब्रेशन से वो चीज आप आकर्षित करेंगे। बेसिक नियम को आपको जरूर समझना होगा। दूसरा नियम है इसमें लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन का नियम। यूनिवर्स का ये नियम बेहद शानदार है। यूनिवर्स किसी भी जगह को कभी भी खाली नहीं छोड़ता है। यूनिवर्स, अगर आप यूं कहें तो ये भी पूरी तरह से सही होगा कि यूनिवर्स खाली जो जगह है उससे पूरी तरह से नफरत करता है। यूनिवर्स उस खाली जगह को हमेशा भर देता है।
आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? ये बिल्कुल 100% सही है। अगर मेरे दोनों हाथों के बीच अभी कोई एयर है और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूं, तो ये जो एयर थी ये यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन ये एयर कहीं ना कहीं और जहां इसको जगह मिलेगी वहां ये पहुंच चुकी होगी। यूनिवर्स कभी भी उस ऐसा नहीं होगा कि ये जो एयर यहां से निकली है इसको जगह ना मिले, ये कहीं ना कहीं अपनी जो खाली जगह है उसको ढूंढ लेगी। आपके लिए ये चीज कैसे काम करेगी, हम सब के लिए कैसे काम करेगी? जब हम कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, मुझे खूब अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे खूब अच्छे रिश्ते चाहिए, या और बहुत सारी आपकी इच्छाएं, वो चीजें आपको मिलने के लिए आपके पास पहले जगह भी तो होनी चाहिए, स्पेस भी तो होना चाहिए। अगर आपने जो स्पेस आपके पास इन अच्छी चीजों को रखने के लिए होना चाहिए, यानी कि आपके मन में और आपके बॉडी में, वहां तो आपने रंजिशें पाल रखी हैं, आपने इमोशनल पॉइजन पूरी तरह से कूट कूट के वहां पे भरा हुआ है। एकदम से लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो कोई इमोशनल पॉइजन नहीं है। आप 10 मिनट मेरे साथ बैठ जाना, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। अगर इमोशनल पॉइजन आपके पास नहीं है तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी तरफ अपने आप अच्छी चीजों का पूरा जो एक फ्लो होता है वो आना शुरू हो जाएगा। आपको इस इमोशनल पॉइजन को बहाना होगा। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें नाराजगी आती है खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने किसी परिवार के मेंबर के प्रति, अपने फ्रेंड के प्रति, या आपके किसी रिलेटिव के प्रति आपके पास नाराजगी पड़ी है, या आपके पास कोई पास्ट का पेनफुल मेमोरी पड़ी है, पास्ट की कोई ऐसी घटना पड़ी है जिसे बार बार याद करके आप पूरी तरह से नेगेटिव इमोशन में नहा लेते हैं। ये सारी चीजें आपको हटानी होगी। कोई पास्ट का पश्चाताप पड़ा है कि आप ये नहीं कर पाए लाइफ में, इन चीजों को आपको हटाना होगा। जब ये नेगेटिव एनर्जी वहां से हटेगी तभी तो यूनिवर्स आपको उन अच्छी चीजों से भरना शुरू करेगा। ये नियम है, ये नियम है। जब तक आप पुराना बेकार नहीं हटाएंगे नया वहां पे नहीं आएगा। आप अपने बहुत छोटी सी बात है, अगर आप अपने घर में कोई चीज लाने की प्लान कर रहे हैं कि आपको एक नया बेड चाहिए, तो भैया पुराना तो वहां से हटाओगे ना, तभी तो वहां पे नया रखोगे। या तो पुराना किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करोगे, या किसी को दोगे, या उसका कोई और यूज करोगे, सेल आउट करोगे, कुछ तो करोगे ना उसका, लेकिन वहां से वो हटेगा जरूर, तभी वहां पे दूसरा आएगा। ये नियम है। तीसरा नियम यूनिवर्स का है एक्शन, कि आपको जब ये आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को लगाते हैं, दृष्टा भाव रखते हैं उस चीज के ऊपर जो चीज आपको चाहिए, और अपने अंदर जगह बनाते हैं, नेगेटिव इमोशन पूरा बहा देते हैं, फिर आपको कुछ एक चीजें आपकी लाइफ में कुछ एक लोग आते हैं, कोई आपको वीडियो नजर आएगी, कोई इंसान आपको मिलेगा, कोई क्ल्यू आपको मिलेगा लाइफ बदलने का। फिर आपको वहां पे उनको रिस्पॉन्ड करना है, वहां पे उस चीज का सम्मान करना है, उस चीज को देखना है कि ये चीज मेरे फायदे की है, इससे मेरा फायदा कैसे हो सकता है, यहाँ से मैं क्या लर्निंग ले सकता हूँ। या कई बार इसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, कि अंदर से लगता है कि हाँ मुझे ये काम जरूर करके देखना चाहिए और इससे मेरी लाइफ बदल जाएगी, तो वहां आपको एक्शन लेने। तो ये 3 नियम बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने लिए चाहें कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, या यूनिवर्स आपको वो रास्ता, वो राह दिखाने लगे जिस रास्ते से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारे जो दूसरे बच्चे हैं उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। 2 मैसेज आपके लिए। किसी भी बारे में कोई ब्लॉकेजेस है आपके पास, जिस ब्लॉकेजेस से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिस जहां आपको राह नहीं दिख पा रही है, 1.5 घंटे का मेरा सेशन रहता है। ये ब्लॉकेजेस किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या कोई और इशू आपके पास हो सकता है। 1 से 1.5 घंटे का मेरा व्हाट्सअप सेशन रहता है जो 1 to 1 रहता है, जहां आप होंगे और मैं होऊंगा। मैं आपको आ, इस 1 से 1.5 घंटे में ही वो चीज निकाल के दे सकता हूँ कि ये रही वो चीज, इस चीज को आप ठीक कर लीजिए और आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों में, हालांकि ये चीज कहनी नहीं चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, जो मेरी काउंसलिंग ले रहे हैं और मेरे कोर्सेज जिन्होंने परचेज किए हैं, वो मुझे मैसेज लिख के बताते हैं कि सर बहुत फायदा हुआ इस चीज से और इस चीज को हमने समझा है। मैं बताऊं, मैं एक मीडिएटर हूँ। फायदा मैंने नहीं किया है, फायदा उन्होंने खुद अपने आप को पहुंचाया है। मैंने तो सिर्फ एक राह बताई है। यही कुछ एक, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक लोग ऐसे हैं, सिर्फ अगर मैं कहूं कि अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 100 में से 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी ये शिकायतें रहती हैं कि आप हमें बदल दीजिए। भैया मैं आपको नहीं बदल सकता, मैं आपको बदलने का रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको वो राह दिखा सकता हूँ। वेलनेस आपके अंदर से क्रिएट होगी, हर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होगी। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हें आप फॉलो कर लीजिए। तो जो भी लोग ये पर्सनल सेशन लेना चाहें वही पर्सनल सेशन लें जिनको आ, मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ, जिनको ये लगता है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि मैं एक मीडिएटर हूँ खाली, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये करना है भैया, यहाँ ब्लॉकेजेज है, इस चीज को हटा लो, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर लो। बस करना आपको पड़ेगा, बिना करे कुछ भी नहीं हो सकता। किसी का नहीं हुआ है आज तक, नहीं हो सकता, बिना करे नहीं हो सकता। करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। भगवान को भी इस जमीन पे आना पड़ा था, नहीं तो वो तो भगवान थे, वहां से सब कुछ ठीक भी कर सकते थे। लेकिन जब जब कुछ उनको कोई काम पूरा करना था तो यहाँ पे उनको जन्म लेना पड़ा है, उनको वो कर्म करना पड़ा है। तो आपको भी करना पड़ेगा, आप और मैं कोई अलग नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए, सेशन के लिए आप व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, इस पर मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब। इसके ऊपर मैंने कई सारे कोर्सेज, बहुत ही शानदार कोर्सेज मैंने डाले हैं जिनका बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। एक कोर्स उसमें अभी डला है, उस कोर्स को, जो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है और जो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस है और जो एक्शन वाली जो चीज है, ये चीज मैंने इस कोर्स में सिर्फ 45 मिनट का ये कोर्स है, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट और जिप करके एक एक्सरसाइज बताई है, जिसको आप करना आपको सिर्फ वो 10 या 12 मिनट है। उस 45 मिनट का जो ये कोर्स है उसमें आपको 10 मिनट का एक प्रैक्टिकल पार्ट बताया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट, जो आपको जो आपके पास खराब एनर्जी पड़ी है उसको भी आप रिलीज कर सकते हैं और आप अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को भी वहां से डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, इसे ले सकते हैं, ये बेहद पावरफुल रहेगा। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप अपनी, आपको भी बहुत अच्छी लाइफ दें, अपनी फैमिली को भी, और समाज, सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।